सरकार ने उन्हें जमीन से उठा के आसमान पे बिठा दिया। नमाज पढ़ने वाले भारत की धरती के लिए मर मिटने वाले हैं। नमाज पढ़ते हैं मतलब हम भारत की धरती को चूमते हैं हर वक्त। बयान दिया गया था, विवादित टिप्पणी मैं कहूँगा। उन्होंने कहा था कि भारत के मुसलमान 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद उनके द्वारा लफ्जियात किया जाता है और आतंकवाद फैलाया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि एक धर्मगुरु कहिए, योग गुरु कहिए और एक बिजनेसमैन कहिए, उनके द्वारा समाज में ऐसा बयान देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। उनको लगता है कि हम मीडिया में बने रहें, उनका कोई मतलब नहीं था ये बोलने का। नमाज पढ़ते हैं मतलब हम भारत की धरती को चूमते हैं हर वक्त। वो कोई भी टिप्पणी करते हैं, उनकी टिप्पणी का कोई वैल्यू नहीं। वो चाहते हैं कि हम उसमें बने रहें, मीडिया में बने रहें या टॉपिक में बने रहें, या उनको जगह चाहिए, भारत की संसद में जगह चाहिए या कुछ। इस वजह से वो उटपटांग हरकत करते हैं। और हमारे पूरे भारत में जो नफरत की जो लहलहाती खेती की जा रही है, इसको बरसों से, जब से आज़ादी मिली है भारत में, तब से फसल लहलहा रहा है। कहीं पे कोई इस तरह की बातें करते हैं तो उनके भीड़ आ जाती है, एक लाखों करोड़ों लोग उनके समर्थन में आ जाते हैं, इसलिए वो लोग उटपटांग हरकत करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नमाज पढ़ने वाले जिहाद करते हैं। नमाज पढ़ने वाले भारत की धरती के लिए मर मिटने वाले हैं। और आज तक भारत की धरती के लिए हमेशा कोई भी मुद्दा होता है तो भारत की धरती के लिए वही मुसलमान जो नमाज पढ़ के, जिसको कहते हैं लव जिहाद करते हैं, वो हर इश्यूज के लिए लड़ते हैं, अपनी लड़ाई लड़ते हैं और दूसरे लोगों को भी सहूलतें प्रोवाइड करते हैं, चाहे भले वो घर में बैठे रहे। लगता है कि कहीं ना कहीं समाज में खाई पैदा हाँ, समाज में दूरी पहले हिंदू मुस्लिम का जो तड़का है वो लगाना चाहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही। उनके पास जो बीजेपी के लोग हैं, भारत के जो हिंदू हैं, वो जरूरत पड़ती है तो अपने भगवान को याद करते हैं, मुसलमान भी याद करते हैं। लेकिन बीजेपी के आरएसएस के लोग जितने भी हैं, वो सब जब भी जरूरत होती है तो वो पाकिस्तान को याद करते हैं, वो मंदिर को याद करते हैं, हिंदू मुस्लिम या मंदिर मस्जिद या पाकिस्तान हिंदू। लव जिहाद के ऊपर आपका क्या विचार है? वो तो कहते हैं कि नमाज पढ़ने के बाद फिर लव जिहाद होता है, तो इस तरीके का बयान कैसा है? उन्हें क्या मालूम नमाज क्या होती है। अगर वो दिल से सोचेंगे या फीलिंग रखेंगे देश के लिए या पूरे समाज के लिए, तो उन्हें पता चलेगा। किसी के धर्म को ऐसे नहीं कहना चाहिए। और वो जो योग करते हैं, हम कहेंगे तो एवं ही ऊट पटांग की हरकतें कर रहे हैं या नहीं? सबसे पहले तो हमारी नमाज आई है अल्हम्दुलिल्लाह, योग तो बाद में आया है। और नमाज में क्या है, एक एक्सरसाइज है, उसमें हम याद करते हैं अपने अल्लाह को, वो भी याद करते हैं अपने भगवान को। हमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं। कभी आपने सुना है किसी मुसलमान ने कुछ बोला है किसी नॉन मुस्लिम के लिए, हिंदू भाई के लिए? कभी नहीं सुना होगा। उनका बयान राजनीतिक मतलब विद्वेष की भावनाओं से दिया गया है। नहीं तो वो राजनीति करना चाहते हैं। राजनीति क्या करना चाह रहे हैं? सरकार ने उन्हें जमीन से उठा के आसमान पे बिठा दिया है। उनके बहुत बड़े तबके में प्रशंसक है, आप भी जानते हो, देश में और विदेशों में। तो इतने बड़े जिसके प्रशंसक हो, उनको क्या इस तरीके का बयान देना चाहिए? उनको तो संभल के चलना चाहिए। फिर भी आप इस तरीके का बयान देते हो जो समाज में कहीं ना कहीं तो मतभेद पैदा होगा। उसकी नहीं ना इन्हें खुली छूट मिली हुई है, मुझे ऐसा लगता है जी। वरना मजाल नहीं, हम तो ना बोल दें ऐसे शब्द। आगे अगर हम बोलेंगे हमें फौरन अरेस्ट किया जाएगा, जेल डाल दिया जाएगा। आप क्या कहते हैं, रामदेव के ऊपर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए? जो गलत बोलेगा उसके ऊपर होना चाहिए। जवान बच्चों को मार दे, क्या तरीका है? उनकी माओ से पूछिए। जैसे एक सवाल जो और उठ जाता है यहाँ पे कि राजस्थान में सरकार इस समय कांग्रेस की है, तो आप मांग करोगे कि कांग्रेस भी उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करे? बिल्कुल, कांग्रेस भी पूरे भारत देश के लोगों को, जब उन्होंने कहा कि औरतें गंदी मुझे पसंद आती है और गंदी अच्छी लगती है, नंगी अच्छी लगती है, तभी उनको अरेस्ट करना चाहिए। तो फिर ये बातें बढ़ती नहीं, आगे नौबत नहीं आती। एक बार उनको कोई सजा नहीं हुई। भारत में कोई भी इस तरह की हरकत करती है तो क्राइम नहीं माना जा रहा है, इसलिए बढ़ चढ़ के लोग इस तरह की हरकत करते हैं। आप लोगों से है, जैसे बार बार आप लोग के मुस्लिम समाज के शिक्षा के ऊपर सवाल उठता है, आपके धर्म के ऊपर सवाल उठता है, तो क्या आपको लगता है कि आपके कुरान में, आपके धर्म में कहीं भी लव जिहाद शब्द का जिक्र है? क्या आपके द्वारा ये चीजें कही जाती हैं कि समाज में ऐसा होना चाहिए? क्या आपके कुरान में या आपके धर्म में धर्मगुरुओं की तरह ऐसी चीजें बताई जाती हैं? देखिए, शिक्षा ने अम्बेडकर को कहां से कहां तक पहुंचाया, गांधी जी को बापू बनाया शिक्षा ने। शिक्षा वो क्या जाने जो सत्ता में बैठे हुए हैं, वो शिक्षा को दबाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं अपनी ताकत के दम पे, क्योंकि उनके पास शिक्षा नहीं है। शिक्षा ही भारत को बचाई है और बचाएगी। शिक्षा ने मतलब कैसे कैसे अबुल कलाम आजाद पैदा किए, उस शिक्षा के बारे में जाहिल लोग क्या जानेंगे? योगी फलाने चिलाने मंदिर के महंत लोग बैठे। बारे में आपका क्या विचार है? 2014 में जब से परिवर्तन हुआ, देश में सत्ताएं बदली, उससे पहले कांग्रेस ने सरकारें चलाई। महिला सुरक्षा को आपको क्या लग रहा है? महिला सुरक्षा है या फिर उसमें कमियां है? नहीं है भाई, नहीं है। महिला सुरक्षित नहीं है, बहुत ज्यादा कमियां हैं कि बता नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि हम अखबार नहीं पढ़ते, न्यूज नहीं देखते। बहुत ज्यादा महिलाओं का तो कोई सम्मान है ही नहीं हिंदुस्तान में। तो आपको क्यों ऐसा लगता है? सरकारें तो कहती है कि महिला सुरक्षा के लंबी स्कीम चलाते हैं। अरे सरकारों का क्या है, इनका तो झूठ बोलने का काम है।
सरकारें झूठ बोलती है, झूठी महिलाएं बोलती सुरक्षित है, नहीं है। झूठी बोलती है। अभी देखिए 1 जनवरी को कि ये राशन मिलेगा, वो मिलेगा, कहाँ गया वो राशन सब? इधर बजाय आइए। बढ़ाने के और घटा दे राशन बंद हो गया, राशन बंद हो गया। राशन बंद कर दिया बताइए गया। सरकार को कहाँ तक वो मानेंगे? तो कह रहे हैं झूठ अगले लेके दिसंबर देना। तक 5 किलो राशन फ्री में देंगे। वो क्या क्या कहते हैं ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते घर से हैं। कोई देगा क्या? जनता के लेके जो समझिए टैक्स नहीं दे रहे हैं उनको सब लूट पाट के, बैंक लूट दिया, LIC लूट गया, तो GST न टैक्स देते हैं। आम बजट आया है, मैं एक सवाल ले लेती हूँ। आम बजट आया है, उस पे आप क्या कहेंगी? सम्मान निधि, महिला सम्मान निधि। वो आम कारपोरेटर के लिए है। जनता तो पहले भी टैक्स पे करती थी अपना खून पसीना से। बड़े लोग न कभी पहले टैक्स पे करते थे, हम लोगों के खून पसीना से कंपनसेशन होता है जो लूटपाट हुई है देश में। लाख की बजट पे आप कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग का तो 33% आरक्षण कब से लटका हुआ है, वो पहले देने सरकार हम लोग की जगह बनाए। जब हम लोग खुद को प्रूफ कर पाएंगे तो अपने हक के लिए खुद बोलेंगे, खुद ले लेंगे। तो हमारे तो आरक्षण पे तो कोई भी सरकार आई तो नहीं बोलती। पहले हमारा 33 बजट में सब चीज तो सस्ता किया गया, फिर अपना राज्य बजट को कोई कह रहे हैं चीज- कि देश के गरीबों का ये बजट है, और फिर आप महिलाएं कह रही हैं कि उसमें कुछ है ही तो नहीं। मीडिया समझे इस बात को ना। आपको भी अकल है कि किसके लिए ये बजट पहले भी आया या अब भी आई। तो हम या हमारे बच्चे जब पेट भूखे रहेंगे, पेट में खाना नहीं, तो हम बच्चे को खिलौने क्यों देंगे? या पेट भूखा रहेगा तो वो ज्वेलरी झुंझुना खरीदिए, बहलाइए। नहीं, ज्वेलरी बेच के भी खाना ही खाते हैं, खिलौने बेच के भी खाना खाते हैं, बच्चे बेच के भी खाना खाते हैं। पहले पेट जरूरी है और इस पर उनको काम करना चाहिए सर।